अपने एक दिवसीय प्रवास पर अशोकनगर जिले में आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को नवीन विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा की। वहीं इसी दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर के जो विधायक हैं वो पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जाति के भी हैं। अब यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस वर्ग के हैं। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने भी तो उन्हें टिकट दिया था, तो उन्होंने कहा कि उसमें गलती कांग्रेस पार्टी की भी है, हम लोगों की भी है, जिसकी वजह से यहाँ वो जीते, वो सौदा पट गया और वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जुबानी हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हार जीत चुनाव में होती रहती है, उन्हें सब्र करना चाहिए था। मुझसे बातचीत होती तो मैं उन्हें समझाता भी था। आप हताश मत होइए। खुद उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर वह कांग्रेस में वापस आना चाहेंगे तो कम से कम मैं विरोध करूंगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सिंधिया जी से बहुत उम्मीद थी, वह मेहनत भी करते थे, पर उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे पार्टी को धोखा देकर चले जाएंगे। खबरें आती हैं कि वे बड़ा सौदा हुआ है। अब यह जब जो हो रहा था तो उससे पहले भी मैंने कह दिया था कि 25 से 50 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी नाराजगी इसलिए हो क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनके पास 114 में से केवल 7 लोग ही साथ थे, बाद में 5 और जुड़ गए। लेकिन इससे साफ था कि विधायकों का बहुमत कमलनाथ जी के साथ ही था। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने एक बार कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। हम तो हमेशा उनको महाराज कहकर संबोधित करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भाई साहब बना दिया है। सिंधिया को जो मान सम्मान कांग्रेस से मिला वो भाजपा में तो कभी मिल नहीं सकता। वह राहुल जी और प्रियंका जी से बिना अपॉइंटमेंट के ही मुलाकात कर सकते थे, जो अधिकार बड़े बड़े नेताओं को नहीं था, हमको भी नहीं था। फिर भी पार्टी से नाराजगी किस बात की है, व्यक्त कर रहा है। तो क्या ये कांग्रेस के संपर्क में है? कभी कांग्रेस का अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप लोग आर्थिक आधार पे आरक्षण को प्राथमिकता देंगे? बात यह है, आरक्षण का मसला 3 पहलू उसके हैं। एक अनुसूचित जाति जनजाति, दूसरा पिछड़ा वर्ग, तीसरा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का। SC ST के लिए आर्थिक आधार नहीं है, OBC के लिए आर्थिक आधार है और EWS के रिजर्वेशन के लिए आर्थिक आधार है। तो इसके अलग अलग नियम है अलग अलग प्रदेशों में। बात यह है, जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके उनके जो अनुभव रहे हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और आप अशोकनगर में भी देख सकते हैं तो कई ऐसे परिवार हैं, दलितों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, जिनकी आर्थिक हालत बद से बदतर होती चली गई। कांग्रेस पार्टी के यूपीए राज्य में लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकल गए थे। ये हमने नहीं कहा, ये इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज ने, वर्ल्ड बैंक तक की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। हमारी नीतियों से लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे, लेकिन अब वो सारे लोग फिर गरीबी रेखा के नीचे चले गए, क्योंकि इसकी नीतियों में गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आपके खुद के घर में आपको दिक्कत, बजट पूरा करने में दिक्कत आ रही होगी, बच्चों की फीस जमा करने में दिक्कत आ रही होगी। जो पेट्रोल मिलता था 55-60 का, आज 100 रुपये के ऊपर है। गैस की टंकी 400 रुपये में बिकती थी, आज 1200 के आसपास बिक रही है। तो ये तो आपको भी उसमें नुकसान हो रहा है। हमें सीटों पे जाना है। हमारा जो दौरा चल रहा है वो 66 ऐसी सीटें हैं, जिन 66 सीटों पर लगातार चुनाव हम लोग हारते आए हैं। और उन सीटों पर जहाँ की अभी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जैसे अशोकनगर मुंगावली, इन सीटों पर हम लोग जा रहे हैं। मेयर नीकरा जी इसमें हमको तैनात किया गया है। और यहाँ पे हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदेश है, कमलनाथ जी ने जो नियम, हमारे नीति का फैसला लिया है, हर असेंबली सेगमेंट को 10 से 15 बूथ पर मंडल बनाया जाएगा। 3 से 5 सीट पर मतदान केंद्र पर सेक्टर बनाए जाएंगे और हर पोलिंग बूथ पर अभी से हम लोग काम शुरू करेंगे। और वो काम शुरू हो गया है, बहुत कुछ रास्ता सफ़र हमारा पूरा हो गया है। करीब 15-20% बचा, उसको हम लोग पूरा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए आए हुए हैं।